किसानों के बारे में चर्चा आपने देखी है, आपके यहाँ किसान सबसे ज्यादा हैं, काफी एग्रीकल्चर में काफी आगे हैं आप। आपको लगता नहीं किसानों के साथ सारे देश का इंप्रेशन गया है कि जल्दी में कानून पास किए, उनको जो कुछ मिलना चाहिए डर है, उनका संशय नहीं हटाया गया, कोई इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि किसानों का अगर छोटा समूह भी किसी बात को कह रहा है तो भारत सरकार कितनी गंभीरता से सुन रही है, आपने देखा। लगातार वार्ताओं के दौर, हाँ, लगातार दौर जारी है। और कृषि मंत्री ने ये पहले भी कर सकते, परसों भी और कल भी अपनी बात कही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि भारत सरकार तो ये कानून पहले लेके आई, बाद में लेके आई। मध्य प्रदेश में तो हमने पहले ही लागू कर दिया था, क्योंकि ये कानून सचमुच में किसानों के हित में है। मैं अभी बहस में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि एक भी किसान अगर उसके मन में कोई बात है तो उसको कहने का हक और अधिकार है, चाहे वो सिंधु बॉर्डर पर बैठे हमारे किसान भाई और बहन हो। केंद्र सरकार का ये संकल्प है, प्रधानमंत्री जी भी और हमारी सरकार भी, केंद्र सरकार भी यही कर रही है कि चर्चा करके उनकी आशंका दूर करेंगे। आपने आत्मनिर्भर की बात की बीच में, प्रधानमंत्री का खास नारा है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट भी कोशिश की, पहले काफी इन्वेस्टमेंट मीट की। आपको लगता नहीं कि जो वायदे करके जाते हैं बड़े बड़े उद्योगपति, उसका 20% 15%, मेरे पास आंकड़े हैं, आपके पास भी होंगे, आप भी खुश नहीं होंगे उन आंकड़ों से? देखिए, जो वायदा करते हैं, इन्वेस्टमेंट आपने सीआईए को 15 करोड़ 20 करोड़ दीजिए, चलो करिए, तमाशा आप कर हो जाता है, लोग आ जाते हैं। जितने लोग आपके आए थे सीआईए की मीटिंग में, मैं भी आया था उसमें, उसके बाद शायद आपसे कभी मिले उन। मैं आपको ये बताऊं, ये बात सही है, कन्वर्शन रेट बहुत कम है। हम जानते हैं कि 100% तो आ नहीं सकता, लेकिन उन्हीं इन्वेस्टर मीट का परिणाम है कि टीसीएस यहाँ आ गई, इन्फोसिस यहाँ आ गई। आप अगर देखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल अगर देखेंगे तो जितने देश के प्रमुख है वो यहाँ आ गए। टेक्सटाइल फैक्ट्रियां हमारे यहाँ बड़ी संख्या में आ गई। कितनी इन्वेस्टमेंट की थी मीट? हमने इन्वेस्टर मीट की थी, नहीं, चार की थी। चार हमने, चार का मैंने आंकड़ा देखा, लगभग 1.5 लाख 2 लाख करोड़ बनता है जो कमिटमेंट की थी। हाँ, उसमें से 20,000 25,000 करोड़ मुश्किल से आया। नहीं, 30,000 35,000 40,000 इसके आसपास आए और लगातार आ रहे हैं। स्टेटमेंट दी कि 1.5 साल के अंदर कमलनाथ जी ने बर्बाद कर दिया इस प्रदेश को। पर आपने जो मैं देख रहा हूँ फिगर, जो आपने उन्होंने जो योजनाएं शुरू की थी 100 यूनिट की 100 रुपए, तो सब उनकी योजनाएं कर्ज माफी उन्होंने की थी। आपने तो अभी कोई कर्ज माफी शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी सारा काम किया उन्होंने। इतना बड़ा धोखा किसानों को कभी नहीं दिया जितना बड़ा धोखा कमलनाथ जी की छोड़िए राहुल गांधी जी ने दिया। यहाँ तालियां बजा बजा के गिन गिन के उंगली कहते थे 10 दिन में सबका कर्जा माफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री हटा दूंगा। कर्जा माफ होना था लगभग 55,000 करोड़ रुपए का, इनने किया केवल 6,000 करोड़ का, और उसमें भी पूरे पैसे दिए ही नहीं बैंकों को। आधे बैंकों के मत्थे डाल दिए, आधे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उनके मत्थे डाल दिए, और कई को फर्जी सर्टिफिकेट बांट दिए, खाते में पैसा आया ही नहीं। एक बात, आपकी सरकार पहले तो ये सवाल छोटा सा पूछूंगा मैं, आपको 2000 जब हार गया चुनाव, क्यों हारे आप? आपके इतना काम किया हुआ, आपकी छवि, देखिए उसके अंदर गड़बड़ कहाँ हो गया? ये जो अंक गणित रहता है सीटों का, ये बड़ा अजीब सा रहता है। तब भी वोट तो हमने ज्यादा लिए, वोट तो पहले भी कई बार हुआ, 1% 2%। यहाँ फर्क यही होता है, 1% 2%। सीट कम हो गई हमारी, लेकिन ये अच्छा इसलिए हुआ कि 15 साल से लगातार हमारी सरकार थी, एक नहीं अनेकों योजनाएं हमारी चलती थी। अब लोगों को ये लगता था कि ये तो होता ही है, ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। जब 7 साल, जब कारण आप बताएंगे हारे क्यों आप, शिवराज जी क्यों हारे? देखिए, कर्जा माफी की जो झूठी घोषणा इनने करी थी, कर्जा माफी ने असर उस समय किया था, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। हम लोगों का ये निश्चय था कि ये गलत है इस ढंग के वादे करना। चुनाव में कैंडिडेट चुनने में गड़बड़ हो गई? नहीं, देखिए, आंतरिक लड़ाई आपकी नहीं, आंतरिक लड़ाई का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कोई कारण अगर माने तो मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं, कर्ज माफी था।